बेटा लास्ट क्लास आपने पढ़ा था रेजिस्टेंस के बारे में, इसके बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। क्या कहता है रेजिस्टेंस, क्या होता है रेजिस्टेंस, सोचो व्हाट इज रेजिस्टेंस, कौन बताएगा। ये एक प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है ये। हाँ, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, इट इज द कंडक्टर। प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर which which resist the flow of charge, which resist the flow of charge through it। एनसीईआरटी की डेफिनेशन है बेटा, ठीक है। इट द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच रेजिस्ट द चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट। तो बेटा पहले तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, जो रेजिस्ट करती है किसको, फ्लो ऑफ चार्ज को, किसके थ्रू, किसी भी थ्रू। तो हमने पढ़ा था ओम्स लॉ, याद है बेटा ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को बिल्कुल नहीं भूलना, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज ओम्स लॉ, दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दैट इज V इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका IR। तो R यहाँ से क्या निकल के आया था, V बाय I। तो हमने यहाँ से एक बात बोली थी बेटा, ध्यान सुनना, हमने यहाँ से एक बात बोली थी कि अगर मान लो I भी निकालना चाहे हम, तो यहाँ से बन के आएगा V बाय R, यही बन के आएगा ना बेटा। तो हमने बोलता है इफ R इंक्रीजेस, अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो बेटा वैल्यू ऑफ I क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी, ठीक है। इफ R इज डिक्रीजिंग देन वैल्यू ऑफ I इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, ठीक है। वाइस वर्सा है बिल्कुल एकदम, क्योंकि रिलेशन कैसा है I और V का, I और R का, 1/R इनवर्स रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। फिर बेटा हमने पढ़ा था क्या चीज, हमने पढ़ा था फैक्टर, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड्स करता है, या रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन, किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट हमने पढ़ा था बेटा लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर क्या पढ़ा था इसमें बेटा, कि R इज इनवर्स डायरेक्टली इक्वल टू L, यानी अगर किसी वायर की लेंथ को बढ़ाओगे, इफ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ अ वायर रेजिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस, ठीक है। सेकंड बेटा हमने पढ़ा था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, याद करो, एरिया भैया, ऑफ क्रॉस सेक्शन। हाँ बेटा, भैया जो आप लिख रहे हो वो दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा, ऐसा कैसे हो सकता है, एक मिनट, भैया दिख रहा है। दिख गया भैया, दिख गया भैया, दिख गया। ऐसा मत बोला कर ले। क्या जी, R इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा हमेशा बेटा, कम होगा। फिर थर्ड फैक्टर बेटा मैंने आपको बताया था नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। अच्छा ये तीन चीजें ना तो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, नेचर ऑफ मटेरियल तक। एक फोर्थ फैक्टर भी होता है जिसको हम अभी अभी नहीं पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे, दैट इज टेम्परेचर। रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। यहाँ से मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड किया था, फर्स्ट और सेकंड मान के बेटा इन दोनों को, तो हमारे पास R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A आया था बेटा, ठीक है। तो R इक्वल टू कितना हो गया था, रो L बाय A, ठीक है। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस, जहां पे मैंने बताया रो क्या होता है बेटा आपका, इट इज नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। क्लियर हुई इतनी बात बेटा। ना रेजिस्टिविटी की अगर बात करें तो ध्यान देना बेटा, रेजिस्टिविटी में आपको एक चीज समझनी है कि दो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, दो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। या तो क्वेश्चन आपका आएगा ऑन विच फैक्टर, ऑन विच फैक्टर रेजिस्टेंस डिपेंड्स, रेजिस्टेंस डिपेंड्स, या तो बेटा ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। या फिर आएगा ऑन विच फैक्टर, ऑन विच फैक्टर रेजिस्टिविटी डिपेंड्स, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स, ठीक है। दो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बेटा देखो रेजिस्टेंस का अगर आ गया क्वेश्चन बाई चांस, मान लो रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस का तो बता सकते हो रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है बेटा, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन थ्री फोर फैक्टर्स, लेंथ ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेंपरेचर। बेटा अगर आ जाए ऑन विच फैक्टर रेजिस्टिविटी डिपेंड्स, तो बेटा इसका एक ही आंसर है, दैट इज नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल।
और बच्चे यहीं पर गलती करके आते हैं बेटा, वो चारों फैक्टर लिख देते हैं। ठीक है, चारों नहीं है बेटा, अगर सिर्फ आपसे रेजिस्टिविटी पूछा गया है तो रेजिस्टिविटी एक ही फैक्टर पर डिपेंड करती है, दैट इज नेचर ऑफ मटेरियल पे। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात बेटा? क्या इतनी बात भैया सबको? हाँ बेटा। भैया मटेरियल के हिसाब से वैल्यू चेंज होती रहेगी इसकी? हाँ बिल्कुल, रेजिस्टिविटी की वैल्यू बेटा मटेरियल के हिसाब से चेंज होगी। ठीक है, इस बात का भैया ध्यान रखो एग्जांपल एक बार। बेटा। जैसे कॉपर वायर है, इसकी रेजिस्टिविटी मान लो 6.62 इंटू 10⁻³ ओम है, ओम मीटर है। ठीक है, और ऐसे अगर मैं ले लूँ एल्युमिनियम वायर, तो इसकी रेजिस्टिविटी मान लो हमारी 7.99 इंटू 10⁻³ ओम मीटर है। तो नेचर पे डिपेंड करता है भैया ना। क्वेश्चन में गिवन होगी हमें वैल्यू? बिल्कुल, क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, आपको याद नहीं करनी है। ठीक है, तो बेटा दो क्वेश्चन है यहाँ से बोर्ड के, याद रखना है बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नोट कर लेना कॉपी में अच्छे से बाद में। ठीक है, ऑन विच फैक्टर रेजिस्टेंस डिपेंड एंड ऑन विच फैक्टर रेजिस्टिविटी डिपेंड। अगर रेजिस्टेंस आएगा बेटा, लेंथ ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर आएगा। अगर आया क्वेश्चन रेजिस्टिविटी का, तो बेटा फिर आपका आएगा नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, चलिए अब रेजिस्टिविटी की थोड़ी बात कर लेते हैं बेटा, रेजिस्टिविटी की थोड़ी बात कर लेते हैं, रेजिस्टिविटी। ठीक है, व्हाट इज रेजिस्टिविटी? इट इज आल्सो प्रॉपर्टी, it is also a property of conductor, जो हमें ये बताती है बेटा, हमें ये बताती है कि चार्ज कितनी आसानी से, हाउ easily flow through the wire, flow through the wire, कि भैया किसी वायर में चार्ज कितनी आसानी से फ्लो करेगा, उसको क्या बोल देते हैं हम? रेजिस्टिविटी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? रेजिस्टिविटी। कि किसी भी वायर में से जो चार्ज है वो कितनी आसानी से फ्लो कर सकता है। ठीक है, यानी उसे रोकने वाला क्या है? बहुत कम है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो आपने पढ़ा R इक्वल टू रो L बाय ए, है ना बेटा? अब बताओ यहाँ से अगर मुझे रो निकालना पड़ जाए, क्या निकालना पड़ जाए? रो। तो इस ए को यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, R इंटू ए इक्वल टू कितना आ जाएगा? रो इंटू एल। ठीक है बेटा, तो R इंटू ए डिवाइड बाय एल कितना आ जाएगा? रो। बोलो हाँ या ना, पक्का यही आएगा। ठीक है, चलिए अगर आगे बात करें बेटा इसमें, अगर आगे बात करें तो हमें इसकी निकालनी है एसआई यूनिट। क्या निकालनी है? एसआई यूनिट। तो देखो रो की एसआई यूनिट कैसे निकलेगी बेटा? रो बराबर है आपका आर इंटू ए डिवाइड बाय एल। ठीक है बेटा, तो रो इक्वल टू आर की वैल्यू रेजिस्टेंस किस में लेते हैं? ओम में, याद है लास्ट क्लास पढ़ा था। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है बेटा? ओम होती है। क्या होती है? ओम। ठीक है, और एरिया को किस में लेते हैं बेटा? मीटर स्क्वायर में। लेंथ किस में लेते हैं? मीटर में। तो यहाँ मीटर की पावर 1 है या मीटर की पावर 2 है? एक पावर से एक पावर क्या कर जाएगी बेटा? क्या कर जाएगी बताओ? एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल हो जाएगी। यहाँ एक पावर से एक पावर कैंसिल, यानी इसकी यूनिट क्या निकल जाएगी? ओम मीटर। क्लियर हो गई बेटा इतनी बात? इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। आता है बेटा आपका नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, लेकिन उसके लिए आपको दो बातें पता होनी चाहिए। पहला, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ दैट इज V इक्वल टू क्या होता है बेटा? IR। ठीक है बेटा, अब हमें पढ़ना है जो टॉपिक, वो पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो बेटा दो तरह से हम रेजिस्टेंस को कंबाइन कर सकते हैं, या तो हम बेटा करेंगे सीरीज में, या फिर हम करेंगे किसमें? पैरेलल में। ठीक है, या तो हम बेटा रेजिस्टेंस को लगाएंगे सीरीज में या फिर लगाएंगे पैरेलल में। ठीक है, तो सीरीज के लिए पहले एक बार डायग्राम देख लेते हैं। मान लो एक रेजिस्टेंस ये है आपका, फिर एक रेजिस्टेंस ये है, ये R1, R1, और ये कौन सा है? R2। ठीक है, जब भी ऐसा कनेक्शन होगा इसको क्या बोल देंगे? सीरीज कनेक्शन। ठीक है, और पैरेलल की अगर बात करें तो कुछ ऐसा कनेक्शन होगा। ठीक है, दिस इज R1, दिस इज R2। ठीक है बेटा, अब हमें दो पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला सीरीज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, वोल्टेज डिफरेंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, ईच रेजिस्टेंस। ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट इज
करंट सेम एट ईच रेजिस्टेंस, या बोल सकते हैं थ्रू आउट द सर्किट, या बोल सकते हैं थ्रू आउट द सर्किट। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई, कंफर्म? ठीक है। अब अगर बात करें बेटा पैरेलल की, तो पैरेलल में यही कंडीशन रिवर्स हो जाएंगी। क्या हो जाएगी? वोल्टेज इज सेम, वोल्टेज इज सेम अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, और इसमें हो जाएगा करंट इज डिफरेंट एट each resistance, each resistance, करंट इज डिफरेंट एट ईच रेजिस्टेंस। क्लियर हो गई थी बात? ये दो बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं हम रेजिस्टेंस को कैसे लगाएंगे। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जैसे मान लो बेटा मेरे पे एक ये सर्किट है, ध्यान से समझना, ठीक है ना। एक दो और एक और रजिस्टेंस लगा लेते, तीन रजिस्टेंस, ठीक है। और मैंने इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। इसको मान लिया ये हमारा R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ठीक है बेटा, आपको मैंने दो बात बोली, क्या बात बोली कि यहाँ से देखो पॉजिटिव वाले टर्मिनल से क्या निकलेगा? करंट I, और यहाँ से क्या निकलते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर भी करंट आई जाएगा, यहाँ पर भी करंट आई जाएगा। अब बेटा देखो इसकी दो कंडीशन क्या थी? वोल्टेज डिफरेंट, ठीक है, एंड सेकंड करंट सेम। ये तो कंडीशन थी ना बेटा, बोलो हाँ है ना, ये तो कंडीशन थी। तो बेटा यहाँ से देखो आई करंट आया, तो इसके पास भी करंट कितना जाएगा? आई जाएगा। इसके पास भी कितना जाएगा? आई जाएगा। इसके पास भी करंट कितना जाएगा? आई जाएगा। क्योंकि करंट क्या है बेटा आपका? करंट क्या आपका? सेम करंट है। कैसा करंट है? सेम करंट। तो हर रेजिस्टेंस पे सेम अमाउंट में करंट जाएगा, आई आई आई। लेकिन वोल्टेज क्या है बेटा? डिफरेंट है। तो मान लेते हैं पहले वाले पे यहाँ से लेके यहाँ तक वोल्टेज V1 है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे वोल्टेज कितनी है? V2 है, और फिर इस वाले पे वोल्टेज कितनी है? V3 है। क्लियर हो गई बात बेटा? इतनी बात क्लियर हो गई सबको? ठीक है, अब मान लो मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, इसकी वोल्टेज कितनी है? V है। कितनी वोल्टेज है? V है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ सिंपल सा, चलो बताओ, सोच के बोलना। एक इंसान है, एक इंसान है, या मान लो एक राम है, राम, राम के पास 100 रुपए थे। कितने रुपए थे? चलो ठीक है, ये मान लो मुझे नहीं पता राम के पास कितने पैसे थे, अरे मानो मान लो राम के पास मुझे नहीं पता कितने पैसे थे, ठीक है। बट राम ने क्या किया? राम ने क्या किया कि एक हो गया देव और एक हो गया मान लो यश। यश को इसने 30 रुपए दिए। कितने दिए? 30 रुपए। राम ने बोला मैं तेरे को 30 रुपए देता हूँ और तेरे को 50 रुपए देता हूँ। ठीक है, तो बताओ राम के पास कितने पैसे थे? सोचो सोचो। 80 भैया। कैसे पता लगा बेटा? 80। इन दोनों को ऐड कर दिया आपने, ठीक है ना। हाँ, आपने बोला 50 प्लस 30, अरे इसके पास तो 80 रुपए थे। पता कैसे लगा? मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। मैंने क्या कर दिया? इन दोनों को ऐड कर दिया, है ना। आसान सी चीज थी। तो अब सोचो, अब पहली चीज सोचो बेटा बिल्कुल आराम से, कोई जल्दी नहीं है, कि भैया मेरे पास ना पहले वाले रेजिस्टेंस पे वोल्टेज कितनी गई? पहले वाले रेजिस्टेंस पे मेरे पास वोल्टेज गई कितनी? V1। दूसरे वाले पे कितनी गई? V2। तीसरे वाले पे कितनी गई? V3। बेटा तीनों आई कहां से? तीनों वोल्टेज आई कहां से बेटा? जो वोल्टेज मैंने यहाँ लगा रखी थी। नहीं आई बात समझ में आप लोगों को? मान लो मैं यहाँ पे 10 वोल्ट लगाता हूँ। कितना लगाता हूँ? 10 वोल्ट। मैं बोलता हूँ 2 वोल्ट इसके पास गया, 3 वोल्ट इसके पास गया, 5 वोल्ट इसके पास गया। तो बताओ इसके पास कितना वोल्ट है? कैसे बताओगे? 5 प्लस 3 प्लस 2 कितना कर दोगे? 10 कर दोगे। ये करोगे ना बेटा? सोचो,
ये करोगे ना, हाँ भैया। है ना। तो अब बताओ क्या मैं यहाँ से ये बात बोल सकता हूँ बड़े आराम से कि जो कैपिटल V है वो किसके बराबर है, V1 प्लस V2 प्लस V3 के। क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ बेटा बड़े आराम से। इसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और हमें पता है ओम्स लॉ से, हमें पता है ओम्स लॉ से कि V बराबर होता है I इंटू R। इसको मान लेंगे सेकंड कंडीशन, ठीक है। अब सोचो मुझे V1 निकालना है, क्या निकालना है V1। ये फॉर्मूला है ना मेरे पास, मुझे निकालना है क्या चीज V1। पहले वाले पे V1 निकालना है मुझे, तो करंट कितना है इस पे I, और रेजिस्टेंस कितना है इसका R1। तो मैं क्या इसको बोल सकता हूँ I इंटू R1, ठीक है बेटा। इसी तरीके से अगर मुझे V2 निकालना है, क्या निकालना है V2, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ I इंटू R2, ठीक है। और अगर V3 निकालना है तो मैं क्या बोल दूंगा इसको I इंटू R3। क्लियर हो गई बेटा बात। इन सबको ऐड कर दो, ठीक है। एडिंग ऑल अबव इक्वेशन, अगर मैं सबको ऐड कर दूं तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू कितना निकल के आएगा I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। ये निकल के आएगा बेटा। चलिए V1 प्लस V2 प्लस V3 किसके बराबर है, कैपिटल V के। तो यहाँ से कैपिटल V आ गया बेटा, और अंदर से कॉमन आ गया I, अंदर कितना बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, यही बचेगा बेटा। अब बताओ V की वैल्यू क्या है हमारे पास I इंटू R, तो यहाँ से रख दिया I इंटू R, यानी कितना हो गया I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I हो जाएगा कैंसिल, R कितना निकल के आया R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। एक बार दोबारा समझते हैं बेटा इसको, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है ना। एक बार इसको दोबारा से समझते हैं बेटा। देखो यहाँ से करंट आई चलना स्टार्ट हुआ, कितना करा आई, तो यहाँ पर भी आई जाएगा, यहाँ पर भी कितना जाएगा आई जाएगा। अच्छा करंट क्या रहेगा थ्रू आउट द सर्किट सेम रहेगा, जितना करंट था भैया उतना ही रहेगा, करंट में कोई चेंज नहीं आने वाला, ठीक है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो फर्स्ट वाले पे जो वोल्टेज आई वो कितना है V1, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V1, और ये किसके बराबर हो जाएगा IR1 पे। ऐसे V2 किसके हो जाएगा IR2, और V3 किसके IR3 के। यहाँ पर ये टोटल वोल्टेज दे रखी है, तो ये वोल्टेज किसके बराबर होगी V1 प्लस V2 प्लस V3 के। इन सारी इक्वेशन को ऐड कर दिया, इन सारी इक्वेशन को ऐड कर दिया, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 किसके बराबर आया बेटा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 के। इसमें से कॉमन निकाल लिया I, ठीक है। और ये तीनों मिलकर क्या बना देंगे बेटा, ये तीनों मिलकर बना देंगे आपका V, ठीक है। और V किसके बराबर है बेटा IR के, तो यहाँ रख दिया इसकी जगह IR। I से I कैंसिल हो गया, R कितना आ गया हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर हुई बेटा इतनी बात, या किसी को डाउट है। विशाखा समझ में आ गया, वंशिका, वंशिका विशाखा है, हाँ भैया। ठीक है। ये समझ में आया बेटा, हाँ भैया। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसका क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन बहुत आसान आता है इसका, चलो चेक करते हैं एक बार, ठीक है ना। क्वेश्चन चेक करते हैं ये बोलेगा आपसे कि मान लो आपके पास ये एक सर्किट है, ठीक है। यहाँ मैंने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई, यहाँ 3 ओम का रेजिस्टेंस और यहाँ 2 ओम का रेजिस्टेंस, आसान चीज एकदम। अब से बोला फाइंड इक्विवेलेंट, या फिर इसी की जगह लिखते हैं नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस। और सेकंड पार्ट में पूछा फाइंड करंट थ्रू सर्किट। ये दो क्वेश्चन आपको बोले, ठीक है। तो मेरा पहला काम बेटा आसान सा, मुझे पता होना चाहिए ओम्स लॉ। क्या पता होना चाहिए ओम्स लॉ। सेकंड पहले तो ये हो जाएगा V इक्वल टू आई आर, और सेकंड मुझे पूछे ये रेजिस्टेंस है वो कैसे लगा, ये R1 मान लो, ये कितना मान लो R2, कैसे लगा हुआ है बेटा सीरीज में। सीरीज बताता है ना क्या होता है, जहां पे मुझे उंगली ना उठानी पड़े, डायरेक्ट लगातार चलता जाए सर्किट, है ना, लगातार सर्किट चल रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन कैसा है बेटा सीरीज है, कैसा कॉम्बिनेशन है सीरीज। तो सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है ना। तो पहले मैं काम करता हूँ, मैं नेट रेजिस्टेंस निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ नेट रेजिस्टेंस। बेटा नेट रेजिस्टेंस निकालना सीरीज में सबसे आसान काम है। ऐसे आपको जो भी रेजिस्टेंस दे रखे हैं उनको ऐड करना है सिर्फ। जैसे पहला कितना है 3 ओम प्लस नेक्स्ट कितना है 2 ओम, तो बेटा नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 5 ओम। आया ना नेट रेजिस्टेंस, बोलो हाँ या ना, सोचो। हाँ भैया। ठीक है, अब क्या निकालना है,
ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है बेटा, करंट निकाल दो। करंट करंट निकालने के लिए क्या अप्लाई करेंगे बताओ, करंट निकालने के लिए हम अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ। क्या निकालेंगे, ओम्स लॉ। V इक्वल टू कितना, आई आर। बताओ आई की वैल्यू क्या निकल गई, V बाय आर निकल के आएगी बेटा, आएगी नहीं आएगी। इस आर को इसके डिवाइडर में भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, V बाय आर बन जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात। अब देखो सर्किट के अंदर वोल्टेज कितने वोल्ट की है, बताओ वोल्टेज कितनी है, 10 वोल्ट, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है आपका 5, आया ना रेजिस्टेंस 5, बोलो हाँ है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कितना एम्पियर आ गया, 2 एम्पियर। क्लियर हुई बेटा बात, क्या सबको ये बात क्लियर हुई भैया। हाँ भैया। बेटा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ चलो भैया। एक क्वेश्चन अब आप लोग करके दिखाओगे, कितने मिनट दूं बताओ, 2 मिनट काफी है। एक क्वेश्चन देता हूँ, चलो करो, सब करेंगे ट्राई। ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ पर एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और बैटरी है आपकी कितनी, 50 वोट की, 50 नहीं 40 वोट की, 40 वोल्ट की, ठीक है। आपको वही दो चीज बतानी है, फर्स्ट नेट रेजिस्टेंस एंड सेकंड करंट। निकालो आंसर फटाफट। भैया आ गया आंसर। आ गया आंसर। हाँ भैया। विशाखा जल्दी कर, वंशिका विशाखा। भैया 20 नेट रेजिस्टिव हम्म, करंट। चलो ठीक है बेटा, फर्स्ट वाले को देखते हैं। पहले नेट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, नेट रेजिस्टेंस। कैसे निकालते हैं बेटा, आर बराबर क्या लिख देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। बताओ कितना आ जाएगा, 5 प्लस 10 प्लस 5 कितना आ गया, 20 ओम, आ गया ना। अब सेकंड पार्ट में ये निकालना है करंट, तो करंट के लिए क्या अप्लाई कर देंगे, करंट V इक्वल टू आर, ठीक है ना। तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V बाय आर। बेटा वोल्टेज कितनी है 40, रेजिस्टेंस कितना आया 20, ये देखो रेजिस्टेंस कितना आया 20, वोल्टेज कितनी है बेटा 40, कितना आंसर आ जाएगा 2 एम्पियर। कोई बात क्लियर बेटा, हाँ भैया। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देता हूँ आपको, ठीक है ना, बार ट्राई करना। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है आपका 5 ओम 10 ओम और यहाँ पर एक वोल्टेज लगी हुई है। अब मुझे नहीं पता कितनी वोल्टेज है, ठीक है ना, बट इसके अंदर से करंट जो फ्लो हो रहा है वो 3 एम्पियर फ्लो हो रहा है। कितना फ्लो हो रहा है, 3 एम्पियर। तो आपको बताना है वोल्टेज कितनी होगी, क्या बताना है इस बार, वोल्टेज। फाइंड पोटेंशियल इन गिवन सर्किट, इन गिवन सर्किट। भैया हो गया। हो गया, हाँ भैया हो गया। ओके। चलो देखो, चलो क्या निकालना है, वी निकालना है, क्या निकालना है, वी। तो वी तो आएगा बेटा ओम्स लॉ से, किससे आएगा, ओम्स लॉ से। अब वी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू आर। क्या मुझे करंट दे रखा है, हाँ मुझे करंट दे रखा है भैया कितना, 3 एम्पियर। मुझे क्या चाहिए सिर्फ आर। अब आर देखो कैसे है बेटा, सीरीज है पैरेलल है, तो आर सीरीज में, तो ये जाएगा R1 प्लस R2, देन आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 प्लस 10, बेटा कितना बन जाएगा 15 ओम, ये आएगा 15 ओम। ना फॉर्मूला पुट कर दो, V इक्वल टू कितना आई आर, V इक्वल टू आई की वैल्यू बोलो 3 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना बेटा 15, तो कितना आ जाएगा 45 वोल्ट। क्या यही आंसर आ रहा है सबका, क्या सबका आंसर ये है ना। हाँ भैया। चलो बढ़िया, वेरी गुड, ओके भैया। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन ही देख लेते हैं, ठीक है ना। अब टॉपिक तो हो नहीं पाएगा, टाइम नहीं इतना। टेन वोल्ट की बैटरी है, 2 एम्पियर का करंट है, यहाँ से जा रहा है 3 ओम, यहाँ से जा रहा है 2 ओम, फाइंड आर।
क्या निकल जाएगा ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। चलो ट्राई करो, फिर कराते हैं हम। एक काम करो, यहाँ 3 कर लो बेटा, यहाँ 3 कर लेना, ठीक है। चलो किसी का आंसर नहीं आया तो देखो, सबसे पहले एक काम करते हैं। भैया 1.6 ओम आ रहा है। 1.67 आ रहा है बेटे, 3 लिया ना ये। हाँ भैया 3 लिया। ठीक है, चलो ठीक है। चलो एक काम करते हैं, पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ये तीनों रेजिस्टेंस कैसे हैं। कैसे रेजिस्टेंस बेटा, सीरीज में है, तो हम बोलेंगे आर बराबर किससे होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 के। तो बेटा आर बराबर कितना आ जाएगा बताओ, आर बराबर आ जाएगा 3 ओम प्लस 2 ओम प्लस R3। तो आर बराबर कितना बन गया बेटा, 3 प्लस 2 5 प्लस R3। इसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या कहते हैं, ओम्स लॉ क्या कहता है बेटा कि V इक्वल टू क्या होता है, IR, है ना। आई यार यहाँ V दे रखा है, हमें I दे रखा है, तो यहाँ से R की वैल्यू निकाल लो। R कितना आएगा, V बाय I। बेटा ये हो गया 10/3, कितना आ जाएगा 3.33 ओम आ जाएगा। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दो, R कितना आ जाएगा 3.33 इक्वल टू 5 प्लस R3। दिस 3.33 माइनस 5 इक्वल टू R3। माइनस करोगे आंसर आ जाएगा, है ना। यहाँ आंसर नेगेटिव आ रहा है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन मैंने खुद बनाया था, थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखें। अभी समझ में आ गया कैसे करना है, ओके भैया ठीक है ना। ओके भैया। चलो आज की क्लास लेना काफी है, ठीक है ना, समझ में आ गया ना सारा। ओके भैया ठीक है, चलिए, कोई डाउट्स नहीं किसी को। नहीं भैया ठीक, नहीं भैया। ठीक है, नमस्ते भैया नमस्ते।